अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आशिर है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के बारे में। अगर आप एक डेवलपर हैं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी नहीं है तो शायद आप उस लेवल तक ग्रो नहीं कर सकते। मैं भी इस फेज़ से गुज़रा हूँ और स्टिल शायद किसी हद तक मैं अभी भी इस चीज़ के लिए खुद को ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को मज़ीद इम्प्रूव किया जाए। जब आप एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं तो आप बहुत सारी जगहों से फ्री हो जाते हैं और आपकी जो ग्रोथ होती है वो एक अच्छे लेवल पर होने लग जाती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे डेवलपर्स हैं उनका मेन यही प्रॉब्लम रहा है कि यार हम जो प्रॉब्लम है उसको खुद सॉल्व नहीं कर पाते, तो बाज़ दफ़ा हम अपने सीनियर से हेल्प लेते हैं, तो जिसकी वजह से शायद हमारे दिल में कहीं ना कहीं एक ये होता है कि यार काश इस प्रॉब्लम को मैं खुद सॉल्व कर पाता। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि एक वेबसाइट है हैकर रैंक के नाम से, जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स पड़ी हुई हैं ऑलरेडी। तो हम क्या करेंगे, उनको डे बाय डे उन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की वजह से क्या होगा कि जो हमारी प्रॉब्लम है, चीज़ों को एनालाइज करने की जो एक पावर है, जो चीज़ों को देखने का व्यू है, वो डे बाय डे बढ़ता जाएगा। तो जिसकी वजह से हम डेली जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इन फ्यूचर क्या होगा कि हम खुद ब खुद जो अपनी प्रॉब्लम्स होंगी उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये हैकर एक रैंक के नाम से एक वेबसाइट है जिसमें हम क्या करेंगे कि डेली डे बाय डे इसका एक प्रॉब्लम लेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। तो मैं बेसिकली पर्पज़ यही था वीडियो बनाने का कि मैं अपनी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल थी उनको ग्रो करना चाह रहा था। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को ग्रो करता हूँ तो डेफ़िनेटली ये मेरे पास एक पॉइंट है जिसकी वजह से मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ग्रो हो सकती है। तो मैंने यही सोचा कि मैंने कहा आप लोगों के साथ भी इसको शेयर कर दूँ, तो डेफ़िनेटली अगर मेरा बेनिफिट होगा तो आप लोग भी इससे बहुत कुछ सीख सकेंगे। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो सबसे पहले मैंने अभी इसमें लॉगिन किया था और थोड़ा सा चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा था कि किस तरह से की जा सकती हैं। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो भी अभी हम सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता जाऊँ, क्योंकि हम यहाँ पे iOS डेवलपर हैं तो इसलिए हम यहाँ से अपनी जो लैंग्वेजेस हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारी या तो स्विफ्ट है या ऑब्जेक्टिव सी है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव सी तो आई थिंक नहीं होगी, ऑब्जेक्टिव सी भी है। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव सी में प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव सी में कर सकते हैं, और अगर आप स्विफ्ट पे करना चाहते हैं तो आप इसको स्विफ्ट पे भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो यकीनन मुझे ये लगता है कि अगर हम इन प्रॉब्लम्स को रेगुलर बेसिस पे सॉल्व करें तो कहीं ना कहीं हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू बन जाएगा चीज़ों को देखने का, चीज़ों को एनालाइज करने का और ख़ुद से चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का, बजाय कि हम किसी दूसरे पर्सन पे डिपेंड करें। जब आप किसी दूसरे पर्सन पे डिपेंड हो जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं आपकी ग्रोथ को रोक देती हैं, या आप उस हद तक ग्रो नहीं कर पाते, या आपका मेंटल लेवल उस हद तक नहीं पहुंच पाता। तो हमने अब यही करना है कि डे बाय डे हम एक प्रॉब्लम लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि सॉल्व करने के बाद एक प्रॉब्लम को एनालाइज करके जब हम सॉल्व कर लेते हैं उसको किस वे में हम और मज़ीद बेटर कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से जिसकी बेस पे जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होंगी वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो होंगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हमारे पास इनका अपना प्लेग्राउंड है हैकर रैंक का, और इसके अलावा आपको भी पता है यहाँ पे जो हमारे पास एप्पल है वो अपना प्लेग्राउंड भी प्रोवाइड करता है। तो इट्स अप टू यू कि आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। आप अगर यहाँ पे ही कोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ भी कर सकते हैं, और अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं प्लेग्राउंड को तो आप यहाँ पे भी प्लेग्राउंड में वर्क कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे हम प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं कि वो कहना क्या चाहता है। वो कहता है एलिस एंड बॉब ईच क्रिएटेड वन प्रॉब्लम फॉर हैकर रैंक। ओके जी, इन दोनों ने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। क्या था, आर रिव्यूअर्स रेट द टू चैलेंजेस अवार्डिंग पॉइंट्स ऑन अ स्केल फ्रॉम 1 to 100 3 कैटेगरीज। तो 1 से लेके हमारे पास 100 तक के हैं उसको पॉइंट करता है, जो कि हमारे पास 3 कैटेगरीज में है। हमारी वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, एक तो क्लैरिटी है, फिर ओरिजिनलिटी है, एंड देन थर्ड वन डिफ़िकल्टीज़ हैं। ओके जी। अच्छा, उसके बाद वो ये कहता है कि द रेटिंग फॉर एलिस चैलेंज इज़ ट्रिपलेट आ।
तो एक उसने यहाँ पे क्या दे दिया है, अरे दे दी है, अरे ऑफ 0, अरे ऑफ 1, अरे ऑफ 2। तो सबसे पहले हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये हमारे पास है क्या। इसको हम कॉपी करके इधर ले आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो भी अरे होती है उसमें हमारा वैल्यू किस तरह से आती है, 1 2 3। ठीक है जी, इस अरे को हम क्या कर देते हैं, एक नेम दे देते हैं, लेट ए इज इक्वल टू दिस वन। अब ये देखें कि इसने यहाँ पे क्या किया है कि अरे ऑफ 0, अरे ऑफ 1, अरे ऑफ 2 मीन्स के अरे की फर्स्ट वैल्यू, अरे की सेकंड वैल्यू एंड अरे की थर्ड वैल्यू। इसी तरह हम इसको क्या करते हैं, प्रिंट करवा के भी चेक कर सकते हैं, प्रिंट ए इंटू 0 एंड देन आपके पास क्या होगा, उसकी फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी, देन ए इंटू 1 तो हमारे पास उसकी क्या आ जाएगी, सेकंड वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से अगर हम आउट ऑफ द रेंज आएंगे तो वो आपको रिजल्ट नहीं देगा, वो बता देगा कि इंडेक्स आउट ऑफ रेंज है। तो ये हमारा फर्स्ट अरे आ गई। इसी तरह कहता है एंड द रेटिंग फॉर बॉब्स चैलेंज इज द ट्रिपलेट बी बी इंटू 0 बी ब्रैकेट 1 बी ब्रैकेट 2। इसी तरह से अब यहाँ पे ये बता रहा है कि हमारे पास 2 पर्सन है। यहाँ पे हम साथ साथ इसको थोड़ा सा विजुलाइज भी करते जाते हैं कि चीज़ें कहना क्या चाह रहे हैं। कहता है हमारे पास 2 पर्सन है, एक एलिस है एंड सेकंड वन हमारे पास क्या है, बॉब। ठीक हो गया जी। तो ये क्या कहता है कि हमारे पास एक एलिस है, एक बॉब है, जिसको हमारे पास क्या है, 2 अरे असाइन है। एलिस की जो हमारे पास अरे है वो एक ये है एंड देन ये दिस इज आई एम डूइंग दिस जस्ट फॉर द विजुलाइजेशन, ताकि हमें विजुलाइज हो जाए कि चीज़ों को हमने ब्रेक डाउन कैसे करना है। तो बाद में हम इसको इजी वे में सॉल्व कर लेंगे, ए एंड देन ये बी। तो ये हमारे पास इसकी क्या बन जाएगी, अरे बन जाएगी, दोनों की सेपरेट सेपरेट। अच्छा अब ये कहता है एंड द रेटिंग फॉर द बॉब चैलेंज इज, ठीक है तो ये आ गई। अच्छा अब यहाँ से हमारा जो है क्या कहता है, द टास्क इज टू फाइंड द कंपैरिजन पॉइंट बाय कंपेयरिंग ए इंटू 0 बी इंटू 0 ए इंटू 1 बी इंटू 1 ए इंटू 2 बी इंटू 2। तो यहाँ से जो हमारा टास्क है वो मेन स्टार्ट होता है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ तक इसको कॉपी कर लेंगे एंड देन यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि द टास्क इज टू फाइंड द कंपैरिजन। हमने क्या करना है, यहाँ पे कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन किस चीज़ का करना है कि हमारे पास क्या कहता है, ए ऑफ 0 विद बी ऑफ 0, यानी कि अरे ऑफ, हाँ जो फर्स्ट की फर्स्ट वैल्यू है उसको कंपेयर करना है आपने, कंपेयर करना है किसके साथ, b इंटू 0। इसी तरह a इंटू 1 होगा, उसको आप कंपेयर करेंगे किसके साथ, b इंटू 1 के साथ एंड द सेम थिंग a इंटू 2 कंपेयर करेंगे किसके, b इंटू 2 के साथ। ठीक है, तो इस तरह से ये जस्ट हमारी 3 तक रिस्ट्रिक्ट नहीं होंगी, ये हमारी जितनी हमारी अरे की लेंथ होगी उस पर डिपेंड करता जाएगा। इसी तरह अगर A3 आता है तो B3 आ जाएगा, A4 आता है तो B हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरह से हमारी वैल्यूज़ क्या होती जाएगी, कंपेयर होती जाएंगी। लेकिन आपने यहाँ पर एक और पॉइंट का ख्याल रखना है कि जो A का इंडेक्स नंबर होगा, यानी कि फर्स्ट वैल्यू होगी, सेकंड होगी, थर्ड होगी, उसका कंपैरिजन सेम बी के उसी इंडेक्स के साथ होगा। फॉर एग्जांपल ए की 0 है तो बी की भी 0 ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ए की 0 पे कंपेयर किया है लेकिन आप बी में क्या करें, उसको थर्ड इंडेक्स पे जाके कंपेयर करें, तो ये हमारा क्या है, रॉन्ग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया क्या कह रहा है। अच्छा अब ये कहता है कि इफ़ अगर हमारे पास ए ऑफ आई ग्रेटर देन है बी ऑफ आई, ए हमारा क्या है एलिस, बी क्या है हमारा बॉब, हमने क्या करना है, यहाँ से इस पॉइंट को उठाना है, इधर ले आते हैं एंड अब इसको हम समझते हैं। ये कहता है कि ए ऑफ आई अगर तो वो ग्रेटर है बी ऑफ आई से, तो देन क्या करते हैं, एलिस इज अवॉर्डेड
1 पॉइंट। अगर तो हमारे पास क्या है, ए ऑफ 0 की वैल्यू ग्रेटर है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ए ऑफ 0 ग्रेटर है बी ऑफ 0 से, या आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास ये रिजल्ट आ गए ए ऑफ 0 पे मैं कहता हूँ हमारे पास पड़ा है 5 4 और ग्रेटर है 3। अगर तो ये ग्रेटर है 3 से, यानी कि एल एस ग्रेटर है बॉब से, तो क्या होगा, एल एस को एक पॉइंट मिल जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास क्या है ए इंटू, अब इसको उठा लेते हैं सेकंड पॉइंट को। अच्छा जी, ए ऑफ आई जो है अब ये लेस देन हो जाएगा, पहले क्या था, ये ग्रेटर था, अब ये क्या हो जाएगा स्मॉलर। ए ऑफ जो 0 है अगर तो वो स्मॉलर है बी की 0 वैल्यू से, तो देन यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर एग्जांपल 4 है लेस देन 3 से, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा, 4 तो ग्रेटर है, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, दूसरे पर्सन को एक पॉइंट मिल जाएगा, बॉब को एक पॉइंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि बॉब अवार्डेड 1 पॉइंट। अच्छा, अगर तो हमारे पास वो कहता है कि इफ़ ए ऑफ आई इज इक्वल टू बी ऑफ आई, अगर तो हमारे पास थर्ड पॉइंट में अगर दोनों इक्वल हैं तो देन किसी को भी कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ए इंटू 0 इज इक्वल टू बी इंटू 0, देन मैं कहता हूँ 4 इज इक्वल टू 3, तो ये तो स्टेटमेंट ही फॉल्स है, तो बी को कोई पॉइंट मिलेगा या नहीं, ये हमारी ट्रू है, ये भी हमारी फॉल्स है, तो यहाँ पे बी को क्या होगा, कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। ओके जी, तो यहाँ तक हमें समझ आ गई। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कहते हैं कंपैरिजन पॉइंट इज द टोटल ऑफ पॉइंट। अब अरे आपकी चलेगी तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो कंपैरिजन पॉइंट होंगे वो आपके क्या होते जाएंगे, टोटल होते जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हाँ हमारे पास ये एक ही रे है, इसी तरह मैं कहता हूँ लेट बी इंटू 2 1 3। अब देखें फर्स्ट में हमारे पास क्या किया, इसको भी मैं देता हूँ 3 फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। ओके, अब मैं कहता हूँ ए में हमारे पास क्या था, जो 1 था स्मॉलर था, बी क्या था 2, तो पॉइंट किसको मिला, यहाँ पे बी को पॉइंट मिल गया। अच्छा, अब सेकंड में हमारे पास क्या आता है, ए जो है ये 2 है और बी हमारे पास है 3, तो अब फिर भी हमारा ग्रेटर हो गया, तो +1 हो गया। ठीक हो गया जी। अब मैं फॉर एग्जांपल इसको कर देता हूँ इस पॉइंट पे 5। ओके जी, अब हमारा क्या हुआ कि ए पे हमारा 5 पड़ा है, बी पे 4, तो ए को यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, 1 पॉइंट। ठीक है जी। अब ये जो है हमारा बॉब, इससे कितने हो गए, 0.2, और जो एल एस है उसका हमारे पास पॉइंट क्या हो गए, 1। तो अब ये किसका बन गया, 2 1 का इनका कंपैरिजन हो गया, जो कि ये कहता है कि कंपैरिजन पॉइंट इज द टोटल पॉइंट ऑफ पर्सन अर्न। इसने 2 पॉइंट अर्न किए हैं, 1 + 1, और इसने क्या किया था, एल एस ने 1 पॉइंट अर्न किया है, तो ये हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, टोटल उसके पॉइंट्स आ जाएंगे जो भी वो अर्न करता है। अच्छा जी, अब थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए उसने क्या कर दिया कि उसने एग्जांपल दे दी है, ये एक रे है, ये दूसरी रे है। कहता 4 एलिमेंट 0 बॉब इज़ अवार्डेड, बॉब को 0 एलिमेंट पे पॉइंट मिल गया क्योंकि बॉब हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3 है। अब इसी तरह से वो कहता है फॉर द इक्वल एलिमेंट ए ऑफ आई एंड बी ऑफ आई, एल एस का सेकेंड वैल्यू एंड बॉब की सेकेंड वैल्यू, दोनों 2 हैं, बोथ आर इक्वल, सो दोनों को ही पॉइंट नहीं मिला यहाँ पे। तो इसी तरह अब हम क्या करेंगे कि थर्ड पॉइंट को कंपैरिजन कर लेंगे। थर्ड में हमारे पास क्या है, ए ग्रेटर है, तो यहाँ पे किसको मिल जाएंगे पॉइंट, एल एस को मिल जाएंगे। तो रिटर्न में हमारे पास क्या जाएगा, कंपैरिजन किसका जाएगा, 1 × 1 का। यहाँ पे बॉब को मिले थे, यहाँ पे एल एस को मिले, और दोनों को हमारे यहाँ पे क्या है, सेम वैल्यू साइन हो रही है, यानी कि सेम पॉइंट मिल रहे हैं, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, किसी को भी पॉइंट नहीं मिलेंगे। ठीक हो गया जी। यहाँ तक तो आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। अच्छा जी,
अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि फंक्शन डिस्क्रिप्शन दे रहा है, कहता है कंप्लीट द फंक्शन कंपेयर ट्रिपलेट। ये जो फंक्शन बनाया है इसकी एक्सप्लेनेशन कर रहा है। ये क्या कहता है, कंप्लीट द फंक्शन कंपेयर ट्रिपलेट इन द एडिटर ब्लॉक। कंपेयर ट्रिपलेट हैज़ द फॉलोइंग पैरामीटर। पैरामीटर क्या है हमारे पास, एलिस की अरे है एंड बॉब की अरे है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, रिटर्न करना है। रिटर्न में क्या आएगा, एल एस कोड द फर्स्ट पर्सन। एल एस जो होगा उसका फर्स्ट आएगा पॉइंट, यानी कि जो हमारे पास अरे आ रही है कहाँ गई, ए दिस वन, ये आउटपुट है। ये फर्स्ट जो है रिजल्ट वो एलिस का है एंड सेकंड वन हमारा किसका है, बॉब का। लाइक जैसे हमारे पास ये आया था रिजल्ट, इसको एलिस का रिजल्ट कंसिडर करेंगे, इसको बॉब का। एंड देन जो रिटर्न हमारे पास अरे होगी वो क्या होगी, 1 एंड 2। हाँ, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। अच्छा जी, तो इसके बाद रिटर्न में हम कर देंगे, कहते हैं इनपुट में हमारे पास क्या होगा, a इंटू 0, b इंटू 1, ये 2 एंड देन ये। ओके जी, तो ये एल एस क्या सारा है और ये बी जो हमारे पास क्या है, बॉब है, उसका ये सारा डिस्क्रिप्शन है। तो अभी ये बता रहा है कि ये तीन तीन कंटेन करती हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि अरे की लेंथ आप जितनी भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। कंस्ट्रेंट ये है कि आपकी वैल्यू 1 से ग्रेटर होनी चाहिए और 100 से लेस होनी चाहिए। तो आपने कंपैरिजन इनके दरमियान रखना है। ओके जी, तो सिंपल इनपुट आप फॉर एग्जांपल इसने हमें एक एग्जांपल दी है, अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसकी जो इनपुट है उसने हमें 3 स्पेस कंटेनर दी हुई है। तो हम यहाँ से 3 की जो है फ़िलहाल इसकी एक अरे बना लेंगे दोनों की, ये एलिस के नेम से और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, बॉब के नेम से। अच्छा जी, इनका जो कंपैरिजन आउटपुट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 और 1 का। 1 और 1 का कैसे आएगा ये भी हम चेक कर लेते हैं। अभी 5 है, 3 है। 5 में यहाँ से एलिस को पॉइंट मिला, यहाँ पे 6 है तो दोनों को पॉइंट नहीं मिला। यहाँ पे एलिस के 7 है और बॉब की वैल्यू 10 है, तो बॉब को एक पॉइंट मिल जाएगा। इसलिए कंपैरिजन एलिस पे 1 था और यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, 1 बच गया। तो इस तरह से हमारे पास कंपैरिजन हो गया है। इसी तरह से इसने अदर एग्जांपल्स दी हैं। तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर इनको लास्ट में हम टेस्टिंग करके देख लेंगे कि हमारे पास जो आउटपुट है वो ठीक है या नहीं है। तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं ये। अच्छा जी, बल्कि हम यहाँ से क्या करते हैं, ये जो इसने कंपेयर ट्रिपलेट का फंक्शन लिखा है इसको कॉपी करते हैं। एंड ये क्योंकि हमारी सारी डिस्क्रिप्शन थी तो इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम क्या कर देते हैं, अरेज कर देते हैं। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेस्ट करेंगे एंड देन एट द एंड लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न करवा देंगे। ठीक हो गया जी। तो लेट भी नहीं करवाते, हम क्या कहते हैं, कंपेयर करवाते हैं ट्रिपलेट को। ट्रिपलेट में हम क्या करते हैं, लेट एल एस इज इक्वल टू 1, 2 और 3। लेट बॉब इज इक्वल टू, वैल्यू हम यहाँ से ही पिक करेंगे 3, 2, 1। ओके, 3, 2 एंड 1, ये हमारे पास क्या आ जाएंगी, इनकी वैल्यूज आ जाएंगी। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम अरे पास कर देंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एलिस आ जाएगी। एंड देन यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, बॉब आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट करवा के एक बार चेक कर लेते हैं कि इट्स वर्क फाइन और नॉट। प्रिंट ए एंड देन सिंपली हमने क्या करना है, प्रिंट बी। एंड देन हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को रन करके चेक कर लेते हैं। तो ये देखें आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी एंड देन बी की। तो अब हमने क्या करना है कि जो हमारी अरे है, अरे को हम कंपैरिजन किस तरह से करें। कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करते हैं, लूप का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस तरह से बनना चाहिए। तो स्ट्रक्चर यही है कि हमारे पास जो फर्स्ट अरे है, एलएस की अरे है, उसकी जो 0 पे वैल्यू है उसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, बॉब की 0 वैल्यू के साथ। ठीक है, यानी कि एलिस मींस के इसकी हम अरे चलाएंगे, उसको कंपेयर करेंगे जो बॉब की फर्स्ट अरे हो गई। इसी तरह से
सेम दोबारा क्या होगा, कॉपी इसकी 1 होगी और इसकी भी हम क्या करेंगे, 1 पे करेंगे। तो ये सारा का सारा प्रोसेस इस तरह से कंटिन्यू रहेगा। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंपल कर लेते हैं। तो मैं फॉर लूप लगाता हूँ एक, फॉर आई इन, किस में आएगी, हमारे पास 0 से चलेगा, और लेस देन जो एलिस की होगी उसको डॉट हम क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 फर्स्ट वैल्यू चली, वैल्यू आई 0 इंडेक्स, सेकंड चली, आया फर्स्ट इंडेक्स, थर्ड वैल्यू चली, फिर हमारे पास बनेगा सेकंड इंडेक्स। ठीक है, इसी तरह से अब हम क्या करते हैं, एक और लूप लगा लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, बी की वैल्यू को कंपेयर करते हैं। बी इन 0 से ये चलेगा लेस देन बी डॉट काउंट तक जाएगा। अब सेम इसमें भी हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू आएगी जो कि बॉब की क्या होगी, 0 इंडेक्स पे। फिर इसी तरह हमारे पास क्या आएगी, सेकंड वैल्यू आएगी जो कि बॉब का फर्स्ट इंडेक्स होगा। फिर इसी तरह थर्ड वैल्यू आएगी जो कि बॉब का थर्ड इंडेक्स होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो मेन पर्पस है वो ये है कि हमने क्या करना है कि हर वैल्यू के सेम इंडेक्सेस को कंपेयर करना है। यानी कि A0 है तो इसका भी A0 हो, B0, A1 है तो इसका भी B क्या हो, सेम 1 हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक चेक लगाते हैं। चेक हमारा क्या होगा, हाँ चेक हमारा ये होगा कि जो हमारे पास इंडेक्स नंबर आ रहा है, इफ आई इज इक्वल टू जे, तो हमारे पास क्या करवाए, प्रिंट करवा दे। प्रिंट क्या करवाए, हमारे पास वैल्यू करवा दे आई की, एंड जे इज इक्वल टू \जे। ठीक हो गया जी। अब हम इसको चेक करते हैं। क्या कह रहा है ये, जे इज नॉट ओके। तो अब आप देखें, आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 0, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 2। तो यहाँ पे कंपेयर करवा दे। अगर इसके अलावा कोई केस आपका बनता है तो उसको क्या करती जाए, यहाँ से कंटिन्यू करता जाए। अभी इसको हम स्किप कर देते हैं। ठीक हो गया जी। अब हमने सिंपल क्या लेना है कि अरे इफ अरे ऑफ 0 इज इक्वल टू बी इंटू 0। अगर ये इस तरह से है, सॉरी, अगर ये ग्रेटर है तो क्या करे, यहाँ पे बता दे कि हमारे पास a हैज़ पॉइंट्स, ls हैज़ पॉइंट। और अगर इफ ls का जो है क्या था, ls का जो 0 है वैल्यू, वो लेस देन है बॉब के 0 वैल्यू से, तो यहाँ पे क्या करवा दे, बॉब हैज़ पॉइंट। ओके, सी में हमारे पास क्या करे, इफ a इंटू 0 इज इक्वल टू b इंटू 0, देन क्या करे, यहाँ पे हमारे पास बोथ हैज़ नो पॉइंट। ओके जी। तो 0 होगा तो 0 पे आ जाएगा, फिर 1 होगा तो 1 को कंपेयर कर लेंगे, 2 होगा तो इसी तरह से 2 को कंपेयर करते जाएंगे। सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आई एंड यहाँ पे जे। इसी तरह यहाँ पे भी सिंपल आई 0 ही, फिर हमारे पास लूप चला, फिर हमारे पास क्या आया,
जे आ गया, फिर हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे आई, एंड देन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा जे। तो अब यहाँ पे हुआ क्या कि 0 आया, 0 0 का रिजल्ट आया, फिर हमने 1 1 का रिजल्ट चेक किया, फिर हमने क्या कर लिया 2 2 का रिजल्ट चेक कर लिया। तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगी, इसकी वैल्यूज़ बन जाएंगी। अच्छा जी, अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट करवा के चेक कर लेते हैं। प्रिंट क्या करवाते हैं हम, ls हैश पॉइंट, इसी तरह हम b पे प्रिंट करवाते हैं। b में हम क्या करते हैं कि बॉब हैज़ पॉइंट, इसी तरह से हम 3 पे प्रिंट करवाते हैं कि बॉब हैज़ नो पॉइंट, एंड देन हम इसको क्या करते हैं कि रन करके देख लेते हैं। ओके, जब हम इसको ना रे से कंपैरिजन करके देखते हैं, ठीक है जी। बॉब हैज़ पॉइंट, पहले पे हमारे पास 3 है और एलएस रे 1 है। तो यहाँ पे 3 है, बॉब की वैल्यू आ जाएगी, बॉब 1 पॉइंट है और बहुत इक्वल हैं दूसरे लेवल पे, तो 9 पॉइंट। और थर्ड में हमारे पास क्या है, एलएस 3 है और बॉब 1 है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएंगे, एलएस को पॉइंट मिल जाएगा। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करते हैं, इनको चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि जैसे जैसे वो क्या कहता है कि पॉइंट मिलते जाएं, वो हमारा क्या बनते जाएगा, टोटल बनता जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कहाँ गया कंपैरिजन टोटल। वेयर इज़ द टोटल, हाँ जी, कंपैरिजन टोटल पॉइंट्स। यहाँ पे हमारे पास आएंगे टोटल पॉइंट्स, जो कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनिशियलाइज करवा देंगे, जिसको हम क्या दे देंगे, एक वेरिएबल दे देंगे। ठीक है जी। टोटल पॉइंट किसके, एलएस पॉइंट इनिशियली दोनों के 0 होंगे। वेरिएबल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे चीज़ें क्या होगी, वेरिएट हो रही होंगी, चेंज हो रहे होंगे, पॉइंट सेम नहीं रहेंगे। तो बॉब पॉइंट्स इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अगर तो एलएस के पॉइंट हैं, तो एलएस पॉइंट जो होंगे वो क्या होते जाएंगे, नेक्स्ट टाइम उसमें 1 प्लस होता जाएगा, 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3, इस तरह से क्या होते जाएंगे, पॉइंट बढ़ते जाएंगे। इसी तरह सेम हमारे पास अगर बॉब के होंगे, तो बॉब पॉइंट्स इज इक्वल टू बॉब पॉइंट्स प्लस 1, तो इसमें क्या होता जाएगा, 1 होता जाएगा। एट द एंड हमारे पास क्या आएगा कि जैसे ही ये यहाँ से बाहर निकलेगा, तो हम यहाँ पे क्या करवा लेंगे, प्रिंट करवा लेंगे। प्रिंट, हाँ, प्रिंट क्या करवा लेंगे, एलिस पॉइंट, इसी तरह फिर हम प्रिंट करवाएंगे किसके, बॉब के पॉइंट्स। ओके, अब हम इसको क्या करते हैं, रन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कंपैरिजन क्या है कि एलएस का जो पॉइंट है वो हमारे पास 1 है और बॉब का भी 1 है। और अकॉर्डिंग टू हमारे पास क्या था, हमने लिया था 1 2 3 2 3 1, एंड वेयर इज़ द रिज़ल्ट ऑफ दिस वैल्यू। ओके, इसमें ना इन्होंने रिज़ल्ट नहीं दिया। हम क्या करते हैं कि ये वाली वैल्यूज़ के 5 6 7 और 3 6 10, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 5 6 7 एंड देन यूज़ करते हैं 3 6 एंड 10। नाउ विल फाइंड द रिज़ल्ट। ओके जी, दोनों के हमारे पास क्या है, पॉइंट 1 और 1 है। तो ये देखें आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 एंड 1। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास 2 1। अब हम यहाँ से हम कर लेते हैं रिज़ल्ट, 17 28 एंड 30। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, 17 28 एंड देन 30, 99 16 एंड 8, 99 16 एंड 8। अब हम रन करते हैं, तो एलएस के 2 बॉब के 1, एलएस के 2 बॉब के 1। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं कि अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं।
ओके जी, यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है कि एलिस और जो बॉब है इसको रिटर्न करवा देना है। रिटर्न में आपने क्या करवाना है कि रिटर्न में हमने देनी है वैल्यूज़ अरे ऑफ इंट। ओके, अरे ऑफ इंट में वो ये कह रहा है कि जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो एलिस की कंसीडर होगी, जो सेकंड वैल्यू होगी वो बॉब की कंसीडर होगी। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, वेरिएबल फाइनल अरे इज इक्वल टू एम्प्टी आ जाएगी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो फाइनल अरे है इसमें अपेंड करवा देंगे एल की वैल्यू जो कि फर्स्ट बन जाएगी। इसी तरह फाइनल अरे में दोबारा से हम अपेंड करवा देंगे। अपेंड किसको करवा देंगे, बॉब के पॉइंट को। एंड देन हम यहाँ से क्या रिटर्न करवा देंगे, जो आपकी फाइनल अरे बनेगी। एंड देन जैसे ये यहाँ से जाएगा तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, रिज़ल्ट ले लेंगे, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट सो रिज़ल्ट इज़ बैक स्लैश, जो कि हमारे पास क्या बनेगा, रिज़ल्ट बन जाएगा। ठीक है जी। अब हम इसको क्या करवाते हैं, प्रिंट करवाते हैं। तो इशू किस लेवल पे आ रहा है, अभी क्या कह रहा है कि एनी है, तो इसको हम बता भी देते हैं कि ये हमारे पास क्या होगी, इंट की अरे है। तो अब हम चला देते हैं, तो ये क्या है, सो रिजल्ट इज़ 2 1 आ जाएगा। इसी तरह से आप कंपैरिजन करते हैं, 2 1 हम चेक कर लेते हैं कैसे है। 1799 तो बॉब यहाँ से विन कर गया। 28 16 तो एलिस विन कर गया, एलिस का 1 हो गया, बॉब का 1 हो गया। 30 एंड 8 तो एलिस के 2 हो गए, बॉब का 1 हो गया। यहाँ पे एलिस के 2 हैं और बॉब का रिजल्ट 1 आ गया। तो आई थिंक हमें ये काम करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये हमारा रिज़ल्ट बन जाएगा। ठीक हो गई जी। तो हो सकता है इसको हम कोड को मज़ीद भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि हम जो इस प्रॉब्लम को मज़ीद किस वे में इसका जो हमारे पास टाइम है, वो कम्प्लेक्सिटी टाइम है, किस तरह से 1 कर सकते हैं। अभी हमारे पास क्योंकि 2 लूप यूज़ हो रही हैं, तो इसलिए हमारा जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो 2 है। तो आपने ये बताना है कि क्या हम जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है उसको 1 के थ्रू भी कर सकते हैं। तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। और उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है, ये जो आज हमने प्रॉब्लम सॉल्व की, आप लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी एंड चीज़ों को विजुलाइज किया होगा आपने कि हम किस तरह से प्रॉब्लम को सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, किस तरह से ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह डेली बेसिस पे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहेंगे। एंड अगर कोई क्वेश्चन हो या आपने कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं। और आल्सो माय मेल इज़ मेंशन इन अबाउट सेक्शन, तो आप वहाँ से जाके मेल पर मुझसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।